हेलो डियर। कैसे है? मस्त। मैं भी हूँ मस्त, बेस्ट, ज़बरदस्त। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसी पदार्थ को कैसे हम आवेशित करेंगे। तो उसके हमने 3 तरीके पढ़े थे और हमने ये भी देखा था कि जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। और वह द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। और ये द्रव्यमान कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो लगे यहाँ था प्रोटॉन का भी द्रव्यमान लिख लीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो अब आज थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम का नियम। ठीक है। तो कूलम ने क्या दिया था? बेसिकली उसने ये बताया था कि जो दो आवेश हैं जिसके बीच हमने पढ़ा है कि दो आवेश हैं उनके बीच या तो आकर्षण का या फिर विकर्षण का बल लगता है। कूलम ने बस इतना बताया कि ये दोनों आवेश कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए इसको करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना, छापना, उतारना शुरू कर दे साथ साथ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो हेडिंग लगाते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। कूलम का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है? यह नियम इस बात को प्रदर्शित करता है प्रदर्शित करता है कि दो आवेश एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित या विकर्षित करते हैं। तो कूलम ने बेसिकली ये बताया। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड उसने कुछ एक्सप्रेशन भी दिए हैं। तो इसमें कूलम ने क्या बताया कि इनमें जो चार्ज होंगे, जो आवेश होंगे, वो कैसे होंगे? बिंदु आवेश होने चाहिए। कूलम ने पहले ही साफ साफ बोल दिया कि मेरा जो लॉ है वह बिंदु आवेश के लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, फैले हुए बिखरे हुए आवेश के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस लॉ के अनुसार क्या है कि मान लो दो चार्ज हैं, एक है Q1, इधर दूसरा है Q2। अगर ये दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस चार्ज हैं, तो दोनों के बीच कौन सा बल? विकर्षण का बल लगेगा। यानी ये वाला इसको इधर की तरफ धकेलेगा F4 से, और ये वाला इसको इधर की तरफ धकेलेगा F4 से। Q2 पर F1 द्वारा लगने वाला बल इसको हम लिख लेते हैं F21, और Q2 द्वारा F1 पर लगने वाला बल इसको हम लिख लेते हैं F12। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों एक दूसरे बल लगा रहे हैं, तो ये दोनों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल क्या होगा?
मात्रा में सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक बात लिख सकते हैं कि जो F12 है इक्वल टू माइनस F21 है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ F12 इक्वल टू मॉड ऑफ F21, यानी कि दोनों बल क्या होंगे, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगाया जाने वाला बल बराबर होगा, बस इनका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। अच्छा, ध्यान से देखो तो ये दोनों फोर्सेस किस लाइन के अलोंग लग रही हैं, तो ये दोनों बल दोनों आवेश के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अलोंग ही लगेंगी, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे विकर्षण का हो। इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन यही होने वाला है, वही लाइन होगा जो दोनों आवेश के केंद्र को मिलाते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो यह बल दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस बल को कहते क्या है, तो इस बल को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हिंदी में तो क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बल। ठीक है, तो कुलम ने जो लॉ दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स बाहर निकल के आया, ठीक है, यहाँ सीधे से कह लें कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही क्या बोला गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल बोला गया। ठीक है, अब इनके द्वारा एक दूसरे पर लगाए जाने वाले बल के संदर्भ में कुलम ने दो बातें और कही जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट कर ले, फिर थोड़ा सा मैं मिटाऊं। ठीक है, तो कुलम ने क्या कहा कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, यह बल है, यह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 Q2 ए प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और दूसरी बात क्या कही उसने, अच्छा यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा, तो गुणनफल भी बढ़ेगा, और जब गुणनफल बढ़ेगा तो समानुपाती का चिन्ह क्या बता रहा है कि बल भी बढ़ेगा। आवेश की मात्रा घटेगी, गुणनफल घटेगा, बल भी घटेगा। तो आवेश की मात्रा बढ़ने से बल का मान बढ़ रहा है और घटने से घट रहा है। दूसरी बात क्या कही कि इन दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको r लिख लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है, तो क्या बोला कि इनके बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दो बातें उन्होंने कही। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r² इंटू Q1 इंटू Q2, या यूँ लिख लें F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा और एक
कांस्टेंट आता है, ये पता होगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है, के एक कांस्टेंट है, के क्या है, एक नियतांक है, इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। तो एक स्टैंडर्ड मीडियम जो होता है, हवा होता है, निर्वात होता है, तो उसके लिए के का मान हम लिख लेते हैं। तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, निर्वात के लिए के इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये है कूलम का नियम। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इतने भर को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो जो कूलम का लॉ है, ठीक है, वह इनवर्स स्क्वायर लॉ का भी पालन करता है। ठीक है, तो नोट करें इस चीज को। इस बात को आप नोट में अलग से नोट कर लेंगे कि कूलम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का भी पालन करता है, और नीचे F प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिख देंगे। ठीक है, छापें। छाप लिया, वेरी गुड। मिटा दें, हम तो अब मिटा ही देंगे भाई। तो अभी हमने क्या देखा, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज, Q1 Q2 आर चार्जेज, K इज द कांस्टेंट। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ K फॉर वैक्यूम इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इतनी बातें हमने देखी। अब ये जो फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत की बल, इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करें अगर इससे गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो कुछ कुछ मिलता जुलता नजर आएगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल भी आकर्षण का बल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, आकर्षण और विकर्षण दोनों का है, लेकिन आकर्षण इसमें भी है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक चार्ज दूसरे चार्ज को, एक आवेश दूसरे आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल में एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो अगला एक छोटा सा हेडिंग कर लें, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख देते हैं FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड FG ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युतिकी बल में के बीच अंतर। ठीक है, तो अंतर में पहला एक तरफ कर दें, चलिए इधर हम कर देते हैं FE, इधर कर दे रहे हैं FG
बीच में पाई खींच दे रहे हैं, एक चिचिन खींच दिए। अब पहला क्या है, एफ ई क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जबकि एफ जी क्या होता है, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। दोनों ही जगह आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज और टू बॉडीज। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो बल है, अब यहाँ पे एफ का मान क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है कि यह बल भी मीडियम पे डिपेंड करेगा, है ना। मीडियम बदलने पे इस बल का मान बदलेगा, है ना। तो यह बल क्या होगा, माध्यम पर निर्भर करेगा, क्योंकि के का मान माध्यम बदलने पर बदलता है। यहाँ पे क्या होगा, यह बल, ठीक है, माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जी का मान माध्यम बदलने पर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये जो बल है, यह बल आकर्षण और विकर्षण दोनों होता है, जबकि यह बल केवल आकर्षण बल होता है। इसमें के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसमें होता है जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए इनके बीच डिफरेंस, नोट करें, छाप लिया, गुड। अब हम कर लेते हैं इनके बीच सिमिलैरिटी। कुछ समानताएं भी हैं, कुछ भिन्नताएं हैं, तो कुछ समानताएं भी होंगी। वो समानताएं क्या हैं? सॉरी, कभी कभी गर्दन गला में फंस जाता है, आवाज़ आने के बदले अंदर चली जाती है, तो ऐसा करना पड़ता। तो डिफरेंस हटा के कर दें सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी समानता दोनों में क्या है, तो एक तो ये फोर्स F इक्वल टू और एफ ई है, और एफ जी होता है G M1
m2/r²। यहाँ भी 1/r² है, वहाँ भी 1/r² है। इसका मतलब क्या है, दोनों को दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला इनमें सिमिलरिटी क्या है, दोनों क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। और दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही फोर्सेस क्या करते हैं, सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगते हैं। तो दूसरा क्या है, दोनों बल केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आरोपित होते हैं, आरोपित होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। आई होप आप लोगों की अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मन से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।